बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम इसका एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे कि कौन कौन सी इसमें रिक्वायर्ड मांगी गई हैं, और इसके बाद फिर हम ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊँगा कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। तो बात करते हैं इसके पहले पार्ट की। ये कहता है रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। इसमें स्टाफ रिक्वायर्ड है फॉर हेड क्वार्टर्स के लिए। जो हेड क्वार्टर के लिए स्टाफ रिक्वायर्ड है वो है डिप्टी डायरेक्टर की है, और इसमें ये 18 स्केल की ये पोस्ट है। इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये 17 स्केल की है, और इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये है ये भी 17 स्केल की। इनके सामने इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्टाफ रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा रिक्वायर्ड है? एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, ये 11वें स्केल की है। इसके बाद है मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, ये 11वें स्केल की है। रेस्क्यू ड्राइवर है LTV, ये 5वें स्केल की है। इनकी भी क्वालिफिकेशन आगे लिखी हुई है, आप इनको चेक कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोटा दिया गया है, आप इन कोटा को भी चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट दी गई हैं, कितनी ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसके बाद है इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कम्युनिकेशन शैल बी मेड थ्रू CTS एंड EST वेबसाइट। CTS की आप वेबसाइट पर ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद कहते हैं रिटन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट डिजाइग्नेटेड प्लेसेस। जो प्लेस जो आप अप्लाई करेंगे, आपको रोल नंबर स्लिप जहां पर आएगी, जो सेंटर बना हुआ होगा, वहीं पर आपका रिटन टेस्ट होगा, और इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बता दिया जाएगा थ्रू मैसेज या ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस जगह पर होगा। ये सारे इनके अलावा सारे में ये टर्म्स एंड कंडीशन आप लिखी हुई हैं, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट विजिट करनी है www.ctspark.com। आपने सिर्फ इसी वेबसाइट को ओपन करना है, इस पर ही आपको ये ऐड मिलेगा। इसके अलावा एक और वेबसाइट भी चल रही है कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के नाम की, उस पर आपने क्लिक नहीं करना, उस पर आपने अप्लाई नहीं करना। CTS यहाँ पर मतलब है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। आपने सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है www.ctspark.com और इस पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की ये वेबसाइट ओपन होती है, CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। आपने सिर्फ इसी वेबसाइट पर ही आपको ये ऐड मिल रहा है। यहाँ पर ये कहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एमरजेंसी सर्विंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट डेट इसकी 11/1/2025 है। इसमें अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है लॉगिन। आपने लॉगिन करना है। अगर आपने ऐड चेक करना है, ऐड भी चेक कर सकते हैं, और इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर ये कहता है CNAC एंड पासवर्ड। सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कहते हैं फुल नेम। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखा गया है, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखा गया, या आपके जो शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है, वो आपने नाम की स्पेलिंग भी वही लिखनी है। इसके बाद कहता है ईमेल। इस खाने में आपने Gmail लिखनी है। इसके बाद कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNAC। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने डैशेस के साथ लिखना है। इसके बाद कहता है टाइप पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में आप लिख दें। अपना कन्फर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रजिस्टर। तो आप रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है सक्सेस योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉग इन टू फुल एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए CNAC वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें, और इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें, और इसके बाद है सबमिट के बटन पर
क्लिक कर दें। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने ये कहता है वेलकम, आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना नाम चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है सबमिट एप्लीकेशन टू अप्लाई। आपने इस पर क्लिक करने से पहले अपना पहले प्रोफाइल को क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये आपके से कुछ क्वेश्चन पूछता है। आपने इन क्वेश्चन के सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। ये कहता है इज योर एज अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर द डिजायर्ड पोस्ट एज इन एडवर्टाइज। जो ऐड में एज लिमिट मांगी गई है क्या आपकी एज उसके मुताबिक है, अगर है तो फिर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है डू यू हैव रेलिवेंट और प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। ऐड में जो एक्सपीरियंस या मांगा गया या क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है क्या आप उसके मुताबिक है, अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है डू यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट पोस्ट, कि आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है वो आपकी पूरी है ऐड के मुताबिक, अगर है तो फिर उस पर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करते जाएं। इसके बाद कहता है डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो पंजाब का ही है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट और वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा। यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है कि आप किस कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ओपन मेरिट पर क्लिक करना चाहते हैं तो ओपन मेरिट पर क्लिक कर दें। फीमेल अगर आप हैं और वुमेन कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वुमेन कोटा पर सिलेक्ट कर दें। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो फिर आप माइनॉरिटी कोटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप कैटेगरी को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं द टेस्ट सेंटर फॉर BPS 17 एंड द अबव पोजीशन विल ओनली बी इन लाहौर। जो 17 स्केल से या उससे ऊपर वाले जितनी भी पोस्टें हैं उनका टेस्ट सेंटर लाहौर में होगा। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो 17 स्केल से नीचे वाले जितने भी स्केल हैं उनका टेस्ट सेंटर मुख्तलिफ होगा, वो आप अपने मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीबी है। इसके बाद कहता है परमानेंट डोमिसाइल, यहाँ पर आपने परमानेंट डोमिसाइल के लिए पहले प्रोविंस सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कहता है डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। मेरा डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं क्योंकि लोधरा में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट एज पर CNSE, आपके शनाख्ती कार्ड पर जो डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है जो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहता है अपलोड पिक्चर। अपलोड पिक्चर वाले खाने में यहाँ पर कहता है चूज़ फाइल, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर को अपलोड करने के लिए जो फॉर्मेट है वो JPG में होना चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद कहता है नेम वाले खाने में जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने नाम दिया लिखा था वो यहाँ पर आप चेक कर लें। इसके बाद कहता है फादर नेम वाले खाने में आप अपना वालिद का नाम लिखें। वालिद का नाम लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, यहाँ पर आपको कहता है CNSE, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने अपना ईयर सेलेक्ट करें कि आप किस साल पैदा हुए। जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1970 से बिलो वाली डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डेट सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डे है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते जाएं। एज भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एज टोटल कितनी बन रही है, कितने मंथ बन रही है और कितने दिन बन रही है जो भी। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल। नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या शीमेल हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के यहाँ पर आपके सामने जो रिलीजन सिलेक्ट शो हो रहे हैं, जो आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको कहता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको कहता है ईमेल, आपने यहाँ पर अपनी जीमेल को चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अपना मोबाइल नंबर आप चेक कर लें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है
अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर इस खाने में आपने एक और मोबाइल नंबर भी लिखना है जो अल्टरनेट होना चाहिए, ताकि एक नंबर पर आपको मैसेज मौसूल नहीं होता तो दूसरे नंबर पर आपको मैसेज मौसूल हो जाए। नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। इस खाने में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है परमानेंट, यहाँ पर आपका अगर परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज टेम्परेरी एड्रेस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है सिटी, यहाँ पर आपने अपना सिटी लिखना है। इसके बाद कहता है नियरेस्ट लैंडमार्क, आपका नियरेस्ट लैंडमार्क कौन सा है, जो भी आपका नियरेस्ट लैंडमार्क है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए आप ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऐड क्वालिफिकेशन, आपने अपने क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है डिग्री लेवल, आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड, अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट की, फिर इसके बाद जो हाईएस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के लिए आप पहले डिग्री लेवल सेलेक्ट करें, फिर आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करें कि आप आर्ट्स हैं या साइंस हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, आपने कब ये पास किया था। इसके बाद ड्यूरेशन पीरियड, आपका ये जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितने साल का है। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद फिर आपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपने लिख दें कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। 1100 थे, ये 1050 थे, 850 है, जो भी है। इसके बाद कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद कहता है लोकेशन, लोकेशन वाले खाने में आपने अपनी लोकेशन लिखनी है या आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, अपनी तहसील का नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर, सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप जो डिग्री इंटर कर रहे थे आपकी डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर हो चुकी है। इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की और अपनी हाईएस्ट डिग्री को इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एमरजेंसी और रेस्क्यू ट्रेनिंग और कोर्सेज। अगर have you completed any emergency or rescue related trainings or courses from emergency service department rescue 1122, कोई आपने रेस्क्यू 1122 से कोई सर्विस ली हुई है या आपने कोई सर्टिफिकेट किया हो या आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है। अगर आपने ऐसा कोई आपके साथ है ये तो फिर आप यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कोई ट्रेनिंग की हुई या आपने कोई भी ऐसा कोर्सेज नहीं किया हुआ तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है नोटिस स्टार्ट फ्रॉम ओल्डर टू लेटेस्ट, एड ओल्डर ट्रेनिंग्स फर्स्ट एंड देन लेटेस्ट वन। तो यहाँ पर आपने अपनी ट्रेनिंग को ऐड करना है अगर आपने कोई भी इंटर ली हुई है। अगर आप यहाँ पर आपको फिर यस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रेनिंग को ऐड करने के लिए ऐड ट्रेनिंग पर क्लिक करें। ट्रेनिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहते हैं नेम ऑफ ट्रेनिंग कोर्स, कोर्स का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आप मैं ये फर्जी को एक नाम लिख रहा हूँ और इसके बाद कहता है पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने वो पासिंग कब किया था। और इसके बाद कहता है ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना था, वो यहाँ पर आपने मंथ में लिख देना है। 1 मंथ का था, 2 मंथ का था, 3 मंथ का था, जितने भी मंथ का था वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये इस तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से आपने एक से ज़्यादा कोर्सेज किए हुए हैं तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आर यू करंटली वर्किंग, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप एम्प्लॉयड लिख दें। और इसके बाद अगर आप कोई किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर काउंट की जाती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा हो वो एम्प्लॉयड ही काउंट किया जाता है। तो इसके लिए ये कहता है यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हैं तो ऐड इन्फो पर क्लिक करके डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने अपना डेजिग्नेशन लिखें। डेजिग्नेशन लिखने के बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, आपने नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखना है। इसके बाद कहता है एड्रेस, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस फ्रॉम, आपने कब से ये जॉब स्टार्ट की थी। और इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस टू, कब तक ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप अभी तक वो जॉब कर रहे हैं तो फिर आप टिल डेट पर क्लिक करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी इंटर हो जाएगा। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कुछ ये मिली जुली इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, मिससेलेनियस इन्फॉर्मेशन है। ये कहता है डू यू नो स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं जानते तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप LTV पर अप्लाई कर रहे हैं
ड्राइविंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यस आपके लिए ये लाजमी है। अगर आप इसके अलावा ड्राइविंग पोस्ट के अलावा किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आपके पास कोई आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें, इसका कोई इशू नहीं। ये बात कहता है आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू 1122, क्या आप रेस्क्यू 1122 में अभी जॉब कर रहे हैं आप, तो अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर सर्विंग पाक आर्मी, इफ यस देन गिव डिटेल्स, क्या आप पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप सर्व कर रहे हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये कहता है यहाँ पर आपको ये कहता है कॉर्प्स आर यूनिट, आपने अपने यूनिट का नाम लिखना है। इसके बाद कहते हैं इनरोलमेंट डेट, आपने यहाँ पर अपनी इनरोलमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आप इनरोल हुए थे अपनी यूनिट में। और इसके बाद रैंकिंग ऑफ डिस्चार्ज, आपकी रैंकिंग क्या है। इसके बाद कहता है डिस्चार्ज डेट, आपने अपनी जो डिस्चार्ज जिस डेट के हुए थे वो यहाँ पर आप लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है पेंशनर, क्या पेंशनर हैं, पेंशनर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है आप हाजिर सर्विस हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर आप यस पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है सर्विस ड्यूरेशन, आपकी सर्विस की कितनी ड्यूरेशन है। यहाँ पर कहता है रीज़न फॉर डिस्चार्ज, अपनी डिस्चार्ज होने की रीज़न भी यहाँ पर आप लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है करैक्टर असेस्ड, आपका जो करैक्टर है उसको यहाँ पर आपने मेंशन करना है। इसके बाद कहता है आर्मी क्वालिफिकेशन, आपकी आर्मी की क्वालिफिकेशन क्या थी। इसके बाद कहता है करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा ऑक्यूपेशन क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप जॉबलेस हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है बयान हल्फी आपके सामने शो हो रहा है, आप इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा रिव्यू करें। अपनी एप्लीकेशन को जब आप मुकम्मल रिव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहीं पर आपकी कोई भी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये चेक करने के बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। आपको रेस्क्यू 1122 की तरफ से मैसेज भी मौसूल होता है और ईमेल भी आपको मौसूल होती है कि आप एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए डैशबोर्ड पर क्लिक करें और यहां पर आप अपनी अप्लाइड प्रोजेक्ट के लिए चेक कर सकते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अपनी फ़ीस की डिपॉजिट स्लिप किस तरह से डाउनलोड करनी है। इसके लिए आप डिपॉजिट स्लिप पर डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करें। डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की ये डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड होती है। यहाँ पर आपने चेक करना है कि किस किस बैंक के लिए आप इस फीस पे कर सकते हैं। बैंक अल फलाह है, बैंक इस्लामी है, इसके बाद कहता है यूनाइटेड बैंक है, UBL है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, ये बैंकों के नाम दिए गए हैं। ये आपने इसके बाद कहता है जिस बैंक में भी आप अपनी फ़ीस को पे करना चाहते हैं, आपने इस एप्लीकेशन का इस चालान का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद फिर आपने ये कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन करने के लिए आपने बाय हैंड इनको एप्लीकेशंस को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले ये कहता है ब्रांच कोड, जिस ब्रांच में भी आप पे कर रहे हैं, चाहे आप बैंक अल फलाह में कर रहे हैं, बैंक इस्लामी में कर रहे हैं, UBL में कर रहे हैं या MCB में कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इसको टिक करना है। उस बैंक के खाने जो खाली खाना दिया गया उस पर क्लिक करें, उस पर टिक करें, फिर आपने ब्रांच कोड लिखना है। ब्रांच कोड अगर आपको नहीं मालूम तो आप जिस ब्रांच में गए हुए हैं वहीं पर किसी भी मुलाजिम से आप पूछ लें। इसके बाद डेट, यहाँ पर आपने डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है ब्रांच नेम, आपने अपने उस ब्रांच का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपने जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फादर नेम, उसके वालिद का नाम लिखें। इसके बाद कहता है CNSE और बेफाम, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है या बेफाम नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिखना है। पोस्ट का नाम आप ऐड से चेक करके फिर आप उसी पोस्ट का नाम ऐड में दिया गया आपने वही नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहते हैं अमाउंट है, आप अमाउंट चेक करें, 475 रुपये का ये चालान है। इसके बाद कहता है एप्लीकेंट सिग्नेचर, आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने, जो अप्लाई कर रहे हैं उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। इसके बाद यही सेम प्रोसेस आपने, ये चालान है, इन्हीं तीनों पर भी आपने सेम डिटेल इंफॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद फिर आप ये इसी चालान को बैंक वालों को दे देंगे। बैंक वालों को दे के आप उनको फ़ीस दें, वो आपकी जो चालान है पे कर देंगे। पे करने के बाद आपको चालान का
एक हिस्सा वापस कर देंगे, हो सकता है 2 हिस्से आपको वापस कर दें, एक हिस्सा अपने पास रख लें अपने प्रूफ के लिए और 2 हिस्से आपको वापस कर दें। अब आप अपना चालान को पे कर लेते हैं। पे करने के बाद बैंक वाले आपकी चालान का अपडेट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि जो आपकी फ़ीस का स्टेटस है वो फ़ीस पे हुई है। जब स्टेटस अपडेट हो जाता है तो फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फ़ीस है अनपेड से पेड में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद जब लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट के बाद 1 हफ़्ता भी हो सकता है, 2 हफ़्ते भी हो सकते हैं 1 महीना लग जाए। जब ये रोल नंबर स्लिप इशू करेंगे तो आपको मैसेज भी किया जाएगा और आपको ईमेल भी आएगी कि आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो गई है, आपका ये टेस्ट सेंटर है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें और टेस्ट सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट दें और अपने इंटरव्यू पास करें और जॉब को एलोकेशन हासिल करें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको कोई मसला दरपेश है, किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करके आप अप्लाई करके देंगे। फिर आपने अपनी जाके फ़ीस पे करनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके देंगे और चालान फॉर्म भी डाउनलोड करके देंगे। वो आपने जाकर फ़ीस पे करनी है और अपना अप्लाई